फिनिक्स की आंखों से एक गर्म आंसू टपका। आंसू चमड़े के जूते पर गिरता है, जिससे जूते में छेद हो जाता है। आदमी जल्दी से जूते को उठाकर देखता है और उसे एहसास होता है कि जूते का तलवा जल गया है। आदमी को उस पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह उस गर्म आंसू को देखकर हैरान हो जाता है। जब वह मरने वाले फिनिक्स को देखता है तो उसे दया आ जाती है और वह भारी जंजीरों को हटा देता है। लोहे की जंजीरों से आजाद होने के बाद फिनिक्स का शरीर गर्म होने लगता है और जल्द ही वह आग की लपटों से घिर जाता है। फिनिक्स फिर से जिंदा हो जाता है और आसमान में उड़ जाता है। जाने से पहले वह आदमी को अपनी एक जलती हुई रंग बिरंगी पंख देता है। हालांकि आदमी राजा के आदेश का पालन करने से मना कर देता है और फिनिक्स को वापस नहीं लाता है। जब वह वापस आता है तो राजा उसे पकड़ लेता है और उसे मौत की सजा सुनाता है। जब राजा उसे दोषी ठहराता है तो आदमी बताता है कि उसने फिनिक्स को पकड़ा था, लेकिन उसे जाने दिया था। जब आदमी अपनी कहानी बताता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। जब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता तो आदमी फिनिक्स द्वारा दिया गया पंख निकालता है, लेकिन पंख एक लोहे के स्क्रैप की तरह हल्का और बेजान हो गया था। राजा तुरंत आदमी का सिर काटने का आदेश देता है। तभी वह बेजान पंख जलने लगता है। एक फिनिक्स महल के ऊपर दिखाई देता है और एक बार मंडराने के बाद वह मीनार पर बैठ जाता है। उसकी तेज चमक से पूरा महल जगमगा उठता है। फिनिक्स के दिखने से यह साबित हो जाता है कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। खुश लोगों को देखकर राजा को उसे छोड़ना पड़ता है और वह उसे शानदार कपड़े पहनने के लिए देता है। लोग आदमी को देखकर गाना गाते हैं और नाचते हैं। इससे राजा को बहुत जलन होती है। कुछ दिनों बाद राजा एक और चाल चलता है। वह बहाना बनाता है कि वह स्नो किंगडम की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और आदमी को राजकुमारी को लाने का आदेश देता है। लंबी यात्रा के बाद आदमी स्नो किंगडम के पास आता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ऊंचा होगा कि यह बादलों को छू जाएगा। आदमी 3 दिन और 3 रातों तक चढ़ाई करता है और आखिरकार महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं देखकर